हमारे यहाँ भी सिलेक्टेड लोग बाहर आते हैं, उत्तेजित नारे लगाते हैं, अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं और मुसलमानों को झोंक देते हैं। अब तक यही हुआ है। आज के संबंध में हैं साथियों, अभी आपने जो ये छोटा वीडियो देखा है, इन्हें आप सभी लोग जानते होंगे। ये मुस्लिम धर्म के स्कॉलर हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं साथियों। इस वीडियो में हम सुनाएंगे आपको सरवर साहब जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई, जिससे ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वह बोलते हैं और पूरी रामायण भी पढ़ते हैं साथियों। ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और जो भी धर्म के लोग गलत टिप्पणियां करते हैं, एक दूसरे धर्म के खिलाफ हुआ लोगों में फूट डालने की कोशिश करते हैं, उनके कान पर तमाचा भी लगाते हैं साथियों। उन्हें पूरी तरह से समझाने की कोशिश भी करते हैं साथियों। पहले हम इनकी चौपाई आपको सुनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे संभल में जिस प्रकार से दंगा व इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, इसके पीछे हाथ किसका है, ये सरवर साहब पूरी तरह से बताएंगे। और अगर वो वहाँ के जो सांसद जी हैं, रहमान बुर्क जो बोल रहे हैं, अगर वो चाहते तो वहाँ का मामला रुक भी सकता है, लेकिन उसके पीछे किसका बहुत बड़ा हाथ है, जिसके कारण से वहाँ पर इतना बड़ा दंगा व हंगामा खड़ा हुआ साथियों। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। पहले आप सरवर साहब जी की ये चौपाई सुनिए, फिर वीडियो में आगे बताते हैं साथियों। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिख देना साथियों। पहले आप इस छोटे से वीडियो को व सरवर साहब जी की चौपाई को सुनिए। जब जब होई धर्म की हानि, बरही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। आपने इस चौपाई को सुना और आगे सरवर साहब जी बताएंगे संभल में जिस प्रकार से दंगा हुआ, वहां पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा ना होता अगर वहां के जो सांसद जी हैं अगर चाहते, वो समझौता करना चाहते व वहाँ के लोगों को समझाते व उसके बारे में बताते, तो वहाँ पर इतना बड़ा हंगामा नहीं होता साथियों। अभी आपको सरवर साहब जी का एक छोटा वीडियो और दिखाएंगे, जिसमें उसने बताया है कि क्या कारण था जिससे वहाँ पर इतना बड़ा हंगामा हो गया साथियों। आप सभी लोग जानते हैं वहाँ पर मंदिर व मस्जिद के मामले को लेकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जिसकी वजह से आज के समय वहां पर लगातार सर्वे व खुदाई व जगह जगह पर जांच चल रही है साथियों। अगर इतना बड़ा हंगामा ना होता तो वहां की काली सच्चाई लोगों के सामने नहीं आती। पूरी तरह से वहां पर किस तरह से हिंदुओं को व सनातन धर्म के चिन्ह व जो भी धरोहर था उसे किस तरह से छिपाया जा रहा था साथियों। आप सभी लोग इस समय बड़े चैनलों पर देख रहे होंगे, वहां पर कहीं मंदिर निकल रहा है, कहीं पर कुएं पटाई कर दिए गए हैं बहुत दिन पहले, और एक इमारत भी बहुत बड़ी निकली है, आप सभी लोग जानते हैं, जहां पर पृथ्वीराज चौहान जी का सेनाएं बैठती थी। ये कई इमारतें व कई जगह धर्म स्थल ऐसे निकलते हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ पर हिंदू व सनातन धर्म को पूरी तरह से टारगेट बनाया गया था, यहां से पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया था साथियों। ये जो पीछे आपको मस्जिद दिख रही है, ये है जामा मस्जिद। हिंदू पक्ष के लोग बताते हैं कि पहले समय में ये हरिहर मंदिर था, इसे कुछ आक्रमणकर्ता द्वारा व कट्टरपंथियों द्वारा इसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है साथियों, और यहाँ पर इस समय नमाज अदा की जा रही है। इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट में याचिका दायर की और वहां पर सुनवाई होने के बाद वहां पर सर्वे के लिए टीम भेजी गई, और यहां पर जब सर्वे की टीम आई तो यहां पर कुछ कट्टरपंथी लोग वहां के युवाओं को उकसाकर रोड पर उतार दिए और पत्थर ईंट लेकर वो लोग चलाने लगे और कई तरह का दंगा करने लगे, वहां पर आग जली भी करने लगे साथियों। जिस बात को लेकर वहां पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, उसमें 5 से 7 पत्थरबाज की जान भी गई और कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुआ और उन्हें चुन चुनकर पकड़ा जा रहा है और उनके किए की सजा मिल रही है साथियों। आपको सरवर साहब बताएंगे कि वहां के अगर जियाउर रहमान जो सांसद जी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अगर वो चाहते तो वहां पर इतना बड़ा दंगा व हंगामा नहीं होता साथियों। पहले आप इनका एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं साथियों। हमारे यहाँ भी सिलेक्टेड लोग बाहर आते हैं,
उत्तेजित नारे लगाते हैं, अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं और मुसलमानों को झोंक देते हैं। अब तक यही हुआ है। आज फिर संभल में 5 जवान 4 जवान जो भी शहीद हुआ है वो इनके उकसावे के कारण हुआ है। लड़ाई का ये तरीका नहीं। हमारे यहाँ पूरे लड़ने का एक सेटअप है डेमोक्रेसी में। या तो अदालत में लड़ेंगे, ये अदालत का आदेश था, बिल्कुल उस पर मैं बाद में टिप्पणी करूंगा कि क्यों इतनी फास्ट कार्रवाई हुई। लेकिन अगर फास्ट हुई तो फास्ट आपको भी करवाने का अधिकार। इस देश के लोगों ने देखा कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला गया, तो आप कहां थे? मैं गुलाम सरवर, मेरे पास संसाधन नहीं है, दुनिया जानती है मैं संसाधनहीन हूं। लेकिन जिनके पास संसाधन हैं, जो वहीं के सांसद भी हैं, वो सोए हुए थे क्या? जब उनको पता चला कि यह आदेश हुआ है तो उनको भी कोर्ट जाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। और कोर्ट से अगर नहीं रुका था तो बहुसंख्यकों के बीच उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। आप लाइन अलग कर लेते हैं, इसका मतलब क्या संभल के सारे हिंदू उस मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं? नहीं, ये माना ही नहीं जा सकता। मतलब यह कि आपने टच ही नहीं किया, आपने खुद हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया। आपको पहल करनी थी। सुन लिया साथियों आप लोगों ने, अगर संभल के सांसद जी चाहते तो वहां पर इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ। सभी लोग योगी 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 चिल्लाकर उनको दोष दे रहे हैं, उन्हीं का दोष दे रहे हैं साथियों। भारतीय जनता पार्टी का दोष देने में सभी लोग लगे हैं, लेकिन वहां के जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। अगर वो चाहते आपस में समझौता करते या कोर्ट में अपील करते, केस करते, तो वहां पर इतना बड़ा हंगामा ना होता। वहां पर सर्वे की टीम पहुंची थी, सर्वे करके चली जाती, फिर आगे वो दायर करके मामला सुलझाया जा सकता था। लेकिन ये लोग वहां पर बहुत दिनों से अपनी जबरदस्ती दिखा रहे हैं। आप सभी लोग जानते भी हैं 1978 में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ, जिसमें हिंदुओं के घर को जलाया गया और वहां से हिंदुओं को पूरी तरह से भगाया भी गया साथियों। वहां पर हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो गई है और वहां पर जो भी धर्म स्थल था, जो भी मंदिरें थी, बड़े बड़े कुएं थे, उसे दबाकर व मंदिरों को पूरी तरह से घेर कर वहां का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही थी साथियों। और वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, कारण है जिसकी वजह से ये लोग वहां पर इतना बड़ा दंगा किए, लोगों के साथ छेड़खानी किए व मारपीट किए। कई हिंदुओं को जिंदा जला भी दिया गया था साथियों। आप सभी लोग न्यूज पर देख भी रहे होंगे कि 1978 व 76 में संभल में किस तरह से दंगा हुआ और सनातनियों को परेशान करके वहां से भगाया गया साथियों। सरवर साहब जी ने बताया कि अगर वहां के सांसद जी चाहते तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा ना होता। अगर इतना बड़ा हंगामा नहीं होता वहां पर तो इनकी काली सच्चाई भी सामने नहीं आती। किस तरह से सैकड़ों घर में बिजली चोरी हो रही थी, मस्जिदों में भी बिजली चोरी हो रही थी साथियों। अगर वहां पर इतना बड़ा हंगामा ना होता तो इनकी काली सच्चाई सामने नहीं आती और आप लोग या हम लोग कोई भी इसकी जानकारी सही से नहीं ले पाते साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में जरूर बताना सरवर साहब जी सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, और संभल में जिस प्रकार से सर्वे व जांच चल रही है वो सही चल रही है या गलत हो रहा है साथियों वहां पर। और लोग बीजेपी व भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी दोषी है या जो भी काम कर रही है बहुत सही ढंग से कर रही है? संभल का इतिहास पूरी तरह से सामने आना चाहिए और वहां पर जिस तरह से अन्याय व अत्याचार हिंदुओं के साथ हुआ है उन दोषियों को दंड मिलना चाहिए व उनको बहुत बड़ी सजाएं मिलनी चाहिए साथियों। कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।